speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय होम, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहम व्लॉग्स। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और बहुत मस्ती में होंगे। तो आज का वीडियो गाइस बहुत स्पेशल होने वाला है, प्लीज इसे मिस मत कीजिएगा और लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज मैं कराने वाली हूँ आपको अपने घर का टूर। ठीक है, तो मैंने इससे पहले भी एक वीडियो और बनाई थी होम टूर की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें शुरुआत के 1 to 130 मिनट्स पता नहीं कैसे साइलेंट हो गए ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज। तो मैं इस वीडियो को आज फिर से बना रही हूँ और ये वीडियो मैं बना रही हूँ आफ्टर 1 ईयर, यानी कि आज हमें हो चुके हैं इस घर में रहते हुए 1 साल। तो पूरा 1 साल का टेन्योर कैसा रहा और क्या क्या चेंजेस किए मैंने अपने घर पे, ये मैं आप लोगों को सब कुछ दिखाऊंगी आज। तो इस व्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। As the hours pass, we're gonna do it all again. तो गाइस जैसे ही हम एंट्री करते हैं तो एंट्री करते ही हमारे राइट साइड में है किचन। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं किचन के अंदर। तो ये किचन में चलते ही हमारा सबसे पहले है फ्रिज। तो यहाँ पे फ्रिज का जो है स्विच बोर्ड भी दिया हुआ है, तो यहीं पर आप फ्रिज के लिए जगह थी तो यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। तो मैं पहले आपको बता देती हूँ, जिसने भी मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है वो जाके देख सकता है। लेकिन ये घर में हमें फर्निश्ड नहीं मिला था, सारा कुछ हमको खुद से लेना पड़ा। सिर्फ यहाँ पर जो कैबिनेट्स हैं वो सारी मेंटेन थी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारा जो है ये स्लैब है, जिसके पास मैंने जो रेगुलर बेसिस पे चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं वो रखी हैं, जो कि मैं आपको क्लोजअप में दिखा दूंगी थोड़ी देर में। और उसके साथ हमारे ये नीचे है शेल्फ। तो यहाँ पे मैंने अपनी जो कुकवेयर्स होते हैं वो सेट कर रखे हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो ये है कुक टॉप, जो कि हमने लिया था, कहाँ से लिया था, ये कुक टॉप हमने लिया था कारफोर से। तो अगर आप लोग भी कुछ किचन यूटेंसिल्स लेना चाहते हैं, यहाँ नए नए शिफ्ट हुए हैं, तो आप कारफोर विजिट कर सकते हैं। हमने हर चीज़ एक जगह से नहीं उठाई है, सब अलग अलग जगह से ली है, तो मैं आपको बताती चलूँगी वो चीज़ें। फ्रिज, किचन का ज़्यादातर सामान जैसे फ्रिज हो गया, कुक टॉप हो गया, इसके साथ हमारे पास ग्रिलर भी है, तो वो हो गया। ये चीज़ें हमने ली थी, और वॉशिंग मशीन जो कि मैं भी आपको दिखाऊंगी। तो ये चीज़ें हमने ली थी कारफोर से, और बाकी जो फर्नीचर है वो हमने डिफरेंट जगह से लिया हुआ है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद क्या है, तो उसके बाद जो है ये जो है छोटी सी कटलरी है, क्योंकि मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा क्लोज करके। तो गाइस, तो हम जैसे गैस स्टोव के बगल में चलेंगे ना, तो यहाँ पे है मेरा अदरक कूटने वाला, जिससे मैं चाय बना लेती हूँ। और साथ में ही मैंने एक छोटा सा कटलरी स्टैंड रखा है, जिसमें कि रोज यूज होने वाली हमारी कटलरी रखी हुई है। उसके साथ यहाँ पे जो है ये सेल्फ रखी है, तो यहाँ भी मेरी कटलरी है। और उसके बाद ये एक सेक्शन है जहाँ पे मैंने अपने जो टिफिन्स हैं और आटा चावल के जो डब्बे हैं वो रख रखे हैं। तो उसके बाद जो है ये है वेजिटेबल बास्केट, जिसके अंदर मेरी रोज की जो वेजिटेबल्स होती है, यानी कि जो बाहर रखी जाती है, जैसे कि पोटैटो हो गया, अदरक हो गया, लहसुन हो गया और अनियन, तो वो रहता है यहाँ पे। और उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो ये है मेरा सिंक एरिया। तो सिंक एरिया में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं रखा है, यहाँ पे सिर्फ एक मेरा एक्सो बार रखा हुआ है अभी, क्योंकि जो लिक्विड जेल था वो हो गया है ख़त्म। तो आगे बढ़ते हैं और फिर मैं आप लोगों को कैमरा टर्न करके दिखाती हूँ। तो जो है यहाँ पे मेरा एक मिक्सर रखा हुआ है, जिसके ऊपर मैंने एक जार लगा के रखा है। इसको टाइट नहीं किया है, बस हल्का सा रखा है। बाकी जो इसका बाकी सारा सामान है ये मेरे टॉप में रखा हुआ है यहाँ पे। और इसके साथ ये कुछ बॉटल्स रखी हैं पानी की, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो ट्रैवल पे रहते हैं कभी कभी, तो मैं इसको जो है छोटे छोटे कंटेनर में भर के रख लेती हूँ, सो दैट मुझे ईजी हो जाए। क्योंकि इतना भारी 20 लीटर की बॉटल उठा के डिस्पेंसर पे लगाना ये मेरे लिए थोड़ा टफ हो जाता है। तो उसके साथ देखिए फिर हमने बाद में ऐड किया है ये माइक्रोवेव अवन। तो ये जो है मैंने माइक्रोवेव मंगाया था अमेज़ॉन से, और ये शार्क का माइक्रोवेव है।
और इसके साथ ये जो वॉशिंग मशीन थी तो मेरे आप पहले ब्लॉग में भी देख लेंगे क्योंकि उसमें भी अवेलेबल थी। ये सब मैंने कारपोर से लिया। ये एक वाटर डिस्पेंसर है। तो गाइज ये यहाँ का एक बेस्ट चीज़ है, ये भी मैंने कारपोर से लिया था। तो इसमें ना आपको बॉटल को सीधे आप पीछे से उठा के डाल देते हैं आपको, और बॉटल ओपन करने की भी ज़रूरत नहीं होती। इसमें एक हुक होता है कि एक पॉइंटेड चीज़ होती है जो कि बॉटल को खुद ही जो है वो हुक से वो खुल जाती है और इसमें यूज़ कर सकते हैं आप। उसके बाद ये है एक टॉप। तो यहाँ पे आपने जो भी कुछ बनाया वो आप रख सकते हैं और चाहें तो आप इसको एक ब्रेकफास्ट टेबल की तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। हाउएवर वी आर नॉट डूइंग सो, बट मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, ये मेरे हस्बैंड को फिलीपीन से एक एस्ट्रे मिली थी। तो एस्ट्रे का यूज़ नहीं हुआ, लेकिन मैं इसमें जो है कार्ड्स रख लेती हूँ जो हमारे यहाँ के एक्सेस कार्ड्स हैं, या फिर कुछ भी किचन की छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जैसे कि क्लिप्स होती हैं, तो वो मैं यहाँ इसमें रख लेती हूँ। तो ये हम छोड़ देते हैं यहाँ पे और अब हम चलते हैं आगे की ओर। तो किचन का टूर ऑलमोस्ट हो गया है। उसमें से मैं आपको जो है दिखा दूंगी कि मैंने कैसे, अच्छा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसे कैसे यहाँ पे सेटिंग है। तो ये देखिए, ये जो है मेरा एक बॉक्स है जिसके अंदर मैंने कटलरी रखी हुई है। मुझे कैमरा टर्न करना पड़ेगा दिखाने के लिए, वेट अ मिनट। तो गाइस ये देखिए, ये शेल्फ है जिसमें कि मैंने अपना जो है, जो रेगुलर में मेरी जो कटलरी यूज़ होती है वो मैंने रख रखी है, और ऊपर कुछ ऐसी कटलरी है जो कि रोज़ यूज़ नहीं होती तो मैंने उसको इसमें रख रखा है। कुछ मैंने पैक्स भी रख रखे हैं सो दैट अगर हमें कभी मूव करना पड़े तो आसानी से हम मूव कर लें इसमें पैक करके। तो इसको हम कर देते हैं क्लोज और उसके बाद बढ़ते हैं हम इस साइड। तो इस साइड भी देखिए, यहाँ पर भी पूरी कटलरी ही है। तो यहाँ पे नीचे भी कटलरी है और ऊपर भी है। जो ऊपर जो कटलरी रखी है वो रेगुलर बेसिस पे यूज़ नहीं होती। नीचे वाली जो कटलरी है, ये ग्लासेस एंड कप्स जो हैं वो रेगुलर बेसिस पे यूज़ होते हैं। तो इसको भी कर देते हैं क्लोज। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है यहाँ पे मेरे पास जो चॉपर है, और ये आपने मेरे प्रीवियस व्लॉग में देखा होगा जो कि मैं मीशो से लेके आई थी। तो चॉपर यहाँ पे रखे हुए हैं और ऊपर जो है मैंने रखा है मंदिर का सामान, जो मंदिर के छोटी मोटे आइटम्स होते हैं ना, जो मैं एक्स्ट्रा लेके आई होती हूँ इंडिया से या फिर यहाँ भी लिए होते हैं, तो वो हम लोग यहाँ पे स्टोर कर देते हैं। और ये वाली जो यूनिट है ये है मेरी ग्रॉसरी यूनिट। तो यहाँ पे रहती है सारी ग्रॉसरी, और जो भी सामान हमारे पास एक्सेस में होता है वो हम यहाँ पे रख देते हैं। तो गाइज ये था किचन का टूर। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और आई होप कि मैंने थोड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज किया है। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको दिखाना भूल गई, वो भी मैं दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे ये वाला जो सेक्शन है इसमें है मेरी रोज की चीज़ें, जैसे दालें हो गई, चाय पत्ती हो गई, चीनी हो गई, शुगर और आपका ड्राई फ्रूट, ये सब मैं यहाँ पे रखती हूँ। और प्लस अगर मैं इस वाले सेक्शन की ओर जाऊँ तो इस वाले सेक्शन में मैं रखती हूँ अपने मसाले। तो सारे मसाले यहाँ पे हैं, तो यहाँ से मसाले लेके आराम से यूज़ करने के लिए इजी हो जाता है। तो ये दो चीज़ें रह गई थी जो मैंने आपको ऐड कर दी। तो अब हम आगे चलते हैं। ये तो किचन का टूर हो गया है ख़त्म। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो जब हम लेफ़्ट साइड की ओर जाते हैं तो लेफ़्ट साइड में सबसे पहले एक शू रैक है, और उसके साथ आप देख सकते हैं एक मैंने पॉट रखा हुआ है। और यहाँ पे मैंने एक, ये अमेज़ॉन से लेके आई थी मैं इंडिया से, तो मैंने यहाँ पे एक नोट लगाया है, ब्लेस दिस होम एंड ऑल हु एंटर्स। तो इसका मतलब है कि जो घर के अंदर आ रहे हैं वो भी घर को ब्लेस करें, और जो भी हमारे यहाँ आ रहा है वो भी ब्लेस्ड हो। तो उसके साथ ये एक छोटी सी पेंटिंग है, ये तो लास्ट ईयर से ही है। तो उसके बाद आगे चलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी पाउडर रूम। तो ये पाउडर रूम यानी कि एक छोटा सा वॉशरूम है जो कि गेस्ट के लिए होता है। तो ये देखिए, इसमें है बड़ी सी एक विंडो, और ये छोटू सा वॉशरूम है, लेकिन इसमें इन्होंने लाइटिंग बहुत अच्छी कर रखी है। तो ये है पाउडर वॉशरूम। तो आई गेस कि आप लोग को पता समझ आ रहा होगा। तो यहाँ पे मेरा जो है ये एप्रन टंगा हुआ है, क्योंकि इसे काम करने के बाद थोड़ा गीला रहता है तो मैं यहीं पे डाल देती हूँ। तो इसको क्लोज कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं।
और उसके बाद आगे चलें तो ये है हमारा एक स्टोरेज यूनिट, यानी कि एक छोटा सा स्टोर दिया हुआ है यहाँ पे, जहाँ कि हमने अपना जो भी हमारा एक्सेस सामान होता है वो रखा है। तो चलिए मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देती हूँ, लेकिन प्लीज़ गाइस ये थोड़ा सा मैसी है तो इसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि जो भी ना हमारे बॉक्सेस हैं, ट्रॉलीज़ हैं, वो सब हम यहाँ रखते हैं। और जो भी कपड़े जैसे 1-2 बार पहने और हमें अभी वॉश नहीं करने, तो वो भी मैं यहीं पर स्टोर कर देती हूँ, जो मैंने हैंग कर रखे हैं। तो आगे चलते हैं। तो गाइस पहले आप लोग ले लीजिए मेरे लिविंग रूम का एक लुक, जो कि है ऐसा। आई होप कि अच्छा लग रहा है। बहुत फैंसी नहीं है गाइस, बिल्कुल सिंपल रूम है, तो इसको आप बहुत फैंसी चीज़ से जज मत कीजिएगा, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। और अगर मैं आगे बढ़ूं तो ये मेरा छोटा सा मंदिर है। तो इस बार दिवाली में मैं सोच रही हूँ कि मंदिर में मैं कुछ करूँगी चेंजेस। तो जब मैं मंदिर में चेंजेस करूँगी तो मैं आप लोगों को शो करूँगी। और ये है देखिए एक छोटी सी पेंटिंग, और ये क्लॉक। तो डायरेक्शन मैटर करती है गाइस क्लॉक की। तो ये हमने जो क्लॉक है वो ईस्ट डायरेक्शन में लगाई है, यानी कि ईस्ट समवेयर अराउंड ईस्ट पड़ती है। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को बाकी चीज़ें दिखाती हूँ। तो गाइज ये है एक एल शेप सोफ़ा। तो ये आपका एल शेप सोफ़ा है, प्लस ये सोफ़ा कम बेड बन जाता है, यानी कि अगर मैं अपने इसको हटा के दिखाऊं आपको, तो यहाँ से ये पुल हो जाता है और पुल होके एक बेड का फॉर्म ले लेता है। अलॉन्ग विद दिस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक पुल करने के लिए आपको स्ट्रिंग दिया हुआ है। तो इससे जब आप स्ट्रिंग से पुल करते हैं तो यहाँ पे आपको एक स्टोरेज मिल जाता है। और ये 2 चेयर मैंने इसके संग कॉन्ट्रास्ट में लगाई हैं टू ऐड सम कलर टू इट। और ये आगे है एक वर्क स्टेशन और एक लैम्प। तो ये वर्क स्टेशन जो है ये मेरे हस्बैंड का है, और यहाँ पे लेकिन कभी कभी मैं भी अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ, या फिर मैं अपने जो भी मेरे काम होते हैं एडिटिंग के, वो भी थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे कर लेती हूँ। और ये अभी रिसेंटली हमने एक बेड परचेज़ किया कुछ समय पहले। तो ये भी हमने मंगाया है होम बॉक्स से, क्योंकि होम बॉक्स से ऑनलाइन शॉपिंग भी हो जाती है। तो होम बॉक्स से भी मैंने बहुत सारा सामान ऑर्डर किया है। तो वो आप मेरी पहली वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा, मैं आई बटन में डाल दूँगी। तो यहाँ ये बेड जो है ये है 4x6 का। तो यानी कि अगर आपके घर पे 2 गेस्ट आते हैं तो वो इजीली यहाँ पे सो सकते हैं। तो इस करके हमने ये जो बेड है ये एक्स्ट्रा में ऐड किया है। आई होप कि आप लोगों को मेरा छोटा सा लिविंग रूम अच्छा लगा होगा। और मैं अब आप लोगों से थोड़ी देर चिट चैट कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं आप लोगों को कराऊंगी अपने बेडरूम का टूर। तो लास्ट तक बने रहिएगा गाइज। अभी बेडरूम एंड वॉशरूम सार हम कर लेते हैं कुछ ज़रूरी बातें। तो जैसा कि मैंने वीडियो की ओपनिंग में आप लोगों को बताया कि मुझे यहाँ रहते हुए हो गया है 1 ईयर कंप्लीट इन दिस अपार्टमेंट। तो जैसे कि हम जब यहाँ शिफ्ट हुए थे तो फर्स्ट मंथ हम लोग रहे थे होटल में एक, तो हमको होटल अपार्टमेंट मिला था फ्रॉम द साइड ऑफ कंपनी फॉर 1 मंथ, सो दैट वी कैन सर्च इट आउट और हम अपने जो रेंटेड अपार्टमेंट है वहाँ पर शिफ्ट हो जाएं। तो उसके लिए भी यहाँ पे जो है बहुत ऐसा नहीं होता कि आप जाएंगे और तुरंत ही आपको रेंट मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ शिफ्ट होने के बाद टूरिस्ट वीज़ा होता है आपके पास, उसके बाद आपको रेजिडेंसी वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है। और जब आपको रेजिडेंसी वीज़ा मिल जाता है तो उसके बाद आपकी हाउस कॉन्ट्रैक्ट से पहले इजारी बनती है, जो कि एक हाउस कॉन्ट्रैक्ट है। यानी कि जैसे हम इंडिया में कहते हैं ना कि हमारा रेंटेड अग्रीमेंट बना, वैसे ही यहाँ पर एक इजारी होती है जो कि आपको बनानी पड़ती है, जिसमें कि कुछ आपके जो ओनर और जो टेनेंट होता है उसके बीच के जो अग्रीमेंट होते हैं, उसके बीच की जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं टू सिक्योर बोथ द पार्टीज, वो बनाई जाती है। तो उसमें क्या कॉस्ट लगती है, लगभग उसमें 200 दिरहम्स के आसपास की कॉस्ट लगती है। वो मैं आपसे एक सेपरेट वीडियो में शेयर करूंगी, जिसमें मैं शेयर करूंगी कॉस्ट ऑफ लिविंग इन दुबई में क्या आपकी कॉस्ट लगती है और क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। तो इजारी के बाद मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि उसके बाद जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट बनता है, और हाउस कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका 1 ईयर के लिए वैलिड होता है। तो 1 ईयर के बाद आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, इधर यू गो फॉर अ रिन्यूअल, और इफ़ यू वांट टू
गेट ओवर फ्रॉम दिस कॉन्ट्रैक्ट एंड गेट टू अ न्यू प्लेस। तो आपके पास दोनों ऑप्शंस होते हैं। लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे जो है समर ब्रेक होता है हमारा जुलाई और अगस्त में, तो जुलाई और अगस्त में हम यहाँ नहीं थे, हम थे इंडिया। तो हमने सोचा कि ठीक है हम यहीं पर अभी कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज जो रेंट अप्रिशिएशन हो रहा है ना एवरी ईयर दुबई में वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इस वजह से हमने यहीं पर ही रहना प्रेफर किया, हमने दूसरी जगह कोई सर्च नहीं किया इस साल। तो मैं बताऊं कि लास्ट ईयर का जो हमारा रेंट था दैट वाज 55,000 AED विद इंक्लूडिंग चिलर, यानी कि एसी का जो हमारा एक्सपेंस है वो उसमें इंक्लूड होता है। लेकिन इस बार जो हमारा रेंट है वो अप्रिशिएट हो गया, यानी कि बढ़ गया है, और इट हैज़ गॉन अप टू 59 टू समवेयर अराउंड 60,000 AED पर एनम। तो इसमें इसके साथ तो ये चीज़ें यहाँ पर चेंज हुई। लेकिन अगर हम यहाँ से शिफ्ट होते या फिर जो भी यहाँ पे नए शिफ्ट हो रहे हैं, आप लोग नया अगर ढूंढ रहे हैं, तो जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल आप मतलब कॉन्ट्रैक्ट आप देखेंगे वो अराउंड 60 टू 65 के बीच में आपका लैंड करेगा, डिपेंडिंग अपॉन द एरिया एंड साइज ऑफ 1 BHK अपार्टमेंट। दिस इज पर्टिकुलरली आई एम टेलिंग यू अबाउट 1 BHK अपार्टमेंट। तो इसके साथ साथ आपको देवा चार्जेस भी देने होते हैं, जो है दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी। तो यानी कि आपका इलेक्ट्रिसिटी का मतलब गैस का, और प्लस क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी से ही गैस ओपन होती है आपकी, तो इलेक्ट्रिसिटी गैस का, और प्लस हो गया आपका वाटर का, ये आपको अलग से एक्सपेंस देना पड़ता है। ये भी आपका डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन ऑन द हाउस लिविंग, और प्लस यूसेज पे डिपेंड करता है। लेकिन समवेयर अराउंड इट लैंड्स अप टू 300 dirhams टू 500 600 एंड अप टू की कोई लिमिट नहीं है, बिकॉज जितना आपका यूसेज है। लेकिन मिनिमम कॉस्ट की मैं बात करूँ तो लगभग 300 dirhams के आसपास आपका आएगा। तो ये जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रही हूँ 1 year ऑफ लिविंग के बाद यहाँ पे जो हमारा रेंट अप्रिशिएट हुआ दैट गॉन अप टू 59। लेकिन इसके लिए हमें 59 टू 60, तो इसके लिए लेकिन हमें करना पड़ा नेगोशिएट। मेरे हस्बैंड ने थोड़ा जाके वहाँ पर नेगोशिएट किया था, तो दे अग्रीड अपॉन इट कि ठीक है हम इतना बढ़ा देते हैं। प्लस यू हैव टू पे द ब्रोकर चार्जेस एवरी ईयर। जो ब्रोकरेज के चार्जेस होते हैं, आपके ब्रोकर के चार्जेस होते हैं, वो आपको एवरी ईयर पे करने पड़ते हैं। फर्स्ट ईयर इट इज़ अराउंड 2500 dirhams एंड नेक्स्ट ईयर से वो आपके 1500 हो जाते हैं। और प्लस फिर डिपेंड करता है कि आपके ब्रोकर के संग कैसे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वेदर हो सकता है वो थोड़ा बहुत नेगोशिएट कर लें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। तो अब मैं चलती हूँ आपको लेके बेडरूम के टूर की ओर, और तो लास्ट तक बने रहिएगा मेरे साथ इस व्लॉग में, क्योंकि बेडरूम का टूर अभी बाकी है गाइज। तो गाइज ये एंट्री है बेडरूम की, और ये साइड में देखिए मेरी बेटी का जो है स्कूल का बैग और उसका स्विमिंग बैग रेडी है, क्योंकि कल है मंडे और मंडे को उसकी स्विमिंग होती है इसलिए। और ये है मेरा बेडरूम। तो गाइस आप देख सकते हैं कि कितनी रोशनी आ रही है। हालांकि मैंने अभी लाइट्स ऑन कर रखी हैं, मैं भी आपको लाइट ऑफ करके भी दिखा दूंगी। तो ये आगे बढ़ेंगे, तो ये है मेरा मिरर। तो ये एक बड़ा सा मिरर है जो कि मैंने आइकिया से लिया था, और ये साथ में इसके संग जो टेबल है ये भी मैंने आइकिया से ही ली थी। तो इसका अगर आपको टूर करना हो, मतलब इसको भी देखना हो कि इसको मैंने कैसे ऑर्गेनाइज़ किया है, तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगी, क्योंकि इस वीडियो में तो बहुत लंबी हो जाएगी ये। और ये अगर हम ऐसे टर्न ले लेते हैं तो यहाँ पे है टीवी यूनिट। तो पहले ये टीवी यूनिट थी बाहर, और लेकिन जब हमने बेड ले लिया तो ये टीवी यूनिट हमने अंदर कर दी। और यहाँ पे मैंने छोटा सा एक वॉल स्टिकर लगाया हुआ है, लिव लव एंड लाफ। तो उसके बाद अगर हम बढ़ेंगे आगे, तो ये है क्लोजेट एरिया। तो ये एक बड़ी सी क्लोजेट है जो कि हमें बिल्डर से ही प्रोवाइडेड है, यानी कि फ्लैट में इंक्लूडेड थी। ये देख सकते हैं आप। तो काफ़ी अच्छा स्टोरेज है इसका। और ये एक अलमीरा है जो कि मैंने खुद मैंने परचेज़ की थी। 3 डोर अलमीरा है ये। तो इसमें काफ़ी कुछ मेरे और मेरी बेटी के सामान जो है वो आसानी से आ जाते हैं। और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डस्टबिन रखा है, क्योंकि मेरी बेटी की जो पढ़ाई के होता है ना, तो वो थोड़ा बहुत पेंसिल को शार्प करती है, इरेज करती है, तो वो उसके लिए चाहिए होता है।
वॉशरूम। तो अब कर लेते हैं हम वॉशरूम का टूर। दिस इज़ द ब्यूटीफुल मिरर। तो यहाँ पे हम रेडी भी हो सकते हैं, मेकअप भी कर सकते हैं, लाइटिंग भी यहाँ पे परफेक्ट है। और ये देखिए ये सब है हमारा डेली के जो भी चीज़ें यूज़ में आती हैं वो। ये लॉरियल का शैम्पू जो मैं पहले यूज़ कर रही थी तो अभी ये फिनिश नहीं हुआ है। और ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। इसमें फेस वॉश है, एवरीथिंग, टूथपेस्ट एंड टूथब्रशेस। और इस धर मैं दिखाऊँ आपको तो ये है डेटॉल, और ये भी एम्प्टी हो चुका है तो इसको रिफ़िल करना है। और ये है हमारा फ्लोर क्लीनर और एक हार्पिक की बोतल यहीं पे रखी हुई है, सो दैट सब कुछ हैंडी हो और आसानी से हम इसे यूज़ कर सकें। तो इस साइड में दिखाती हूँ। तो ये हमने कर्टेन लगा दिया है यहाँ पे, क्योंकि क्या होता है ना, जब मेरी बेटी नहाती है तो सारा पानी बाहर आ जाता है। वैसे तो खैर हमारे नहाने पे भी थोड़ा बहुत पानी आता है अगर हम कर्टेन नहीं लगाते हैं, लेकिन बेटी के नहाने पे तो ज़्यादा आ जाता है, इसलिए हमने ये कर्टेन लगा रखा है। और ये जो है यहाँ पे ये हमारा सारा सिस्टम है। तो अब चलिए अब मैं दिखा देती हूँ आपको अपनी बालकनी। तो मैं आपको गाइस अभी दिखा देती हूँ, लेकिन आई थिंक बहुत ज़्यादा धूप है तो शायद इसका कुछ पता ना चले, तो मैं आपको इवनिंग का या फिर नाइट का व्यू शो कर दूँगी। तो ये देखिए ये है व्यू यहाँ से, और बच्चे देखिए खेलने आ चुके हैं। तो ये देखिए कितनी ग्रीनरी है, और ये पार्क टाइप का है, मतलब छोटा सा जैसे कहते हैं ना गैदरिंग के लिए, और छोटी सी। इस अपार्टमेंट में हमें मिली है 2 छोटी छोटी बालकनी। इसमें बहुत ज़्यादा बड़ी बालकनी नहीं है, जैसे कि मैंने आपको एक बालकनी दिखाई, ऐसी एक बालकनी लिविंग रूम के साथ भी है। तो उसमें आप सिर्फ खड़े हो सकते हैं, बैठ नहीं सकते, या फिर अपने क्लॉथ स्टैंड रख सकते हैं सो दैट आप अपने कपड़े सुखा सकें। लेकिन इतनी भी सफिशिएंट है। कई सारे तो यहाँ पर अपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिसमें कि होती ही नहीं है बालकनी। तो लेकिन हमें फिर भी बालकनी चाहिए थी ताकि हम कपड़े सुखाने के लिए थोड़ी आसानी हो जाती है। और थोड़ा तो होता है ना कि अगर आपको घर से मतलब अगर बालकनी में थोड़ी देर खड़ा होना चाहे तो एटलीस्ट खड़े हो सकें। तो इसके लिए हमारे पास 2 बालकनी अवेलेबल है। आई होप कि मैंने आपको पूरा अच्छे से अपना होम टूर करा दिया है। अगर फिर भी कुछ मिस हो जाएगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो गाइज़ ये थी मेरे होम टूर की वीडियो। थोड़ी लंबी हो गई है, थोड़ी डिस्क्रिप्टिव हो गई है, तो प्लीज़ गाइज़ लास्ट तक देखना। और जो भी आपके सजेशंस हों वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई होप कि आप लोगों के लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। और अगर आपको ये अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के संग शेयर कर देना, सो दैट जो भी कोई अगर दुबई आना चाह रहा है या शिफ्ट होना चाह रहा है तो उसको कुछ हेल्प मिल सके। जैसे कि मुझे लास्ट ईयर बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियो देख के हेल्प मिली थी। तो इसी नोट पे मैं इस वीडियो को यहाँ पर करती हूँ एंड। आपसे मिलूँगी फिर दूसरी वीडियो में, वो भी मैं बहुत जल्द ही लाऊँगी एक और रूम टूर की वीडियो, जो कि एक एम्प्टी रूम टूर की वीडियो लेके आऊँगी कि कैसा लगता है एक अपार्टमेंट। वो हो सकता है स्टूडियो अपार्टमेंट, हो सकता है 1 BHK, हो सकता है 2 BHK। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या हो सकता है, वो आपको क्या लगता है। और इसी क्वेश्चन के साथ मैं इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ।